नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 अगस्त 2016 को मध्य प्रदेश के भाबरा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ये नहीं कहते हैं कि 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन 70 साल में जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और उसी के कारण आज हम ये मुसीबत भोग रहे हैं और इससे मुझे देश को बाहर लाना है। जब हम टंटिया भील को याद करते हैं, जब हम भीमा नायक को याद करते हैं, जब हम राणा बख्तियार सिंह को याद करते हैं, जब हम देश के लाखों समर्पित जीवनों को याद करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि वे अपने लिए एक पल भी जिए नहीं थे। उनको पढ़ने लिखने का भी सौभाग्य मिला हो या न मिला हो, लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है इसको उनको पूरी तरह पता था और उसको पाने के लिए वो खुद सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार थे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर आजाद मंदिर में आकर के सर झुकाने का मुझे अवसर मिला, नमन करने का अवसर मिला। और जब ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हैं तो हमें भी देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, हम में से बहुत लोग हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। भारत की अधिकतम जनसंख्या जिन्होंने गुलामी देखी नहीं है, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जो लोग आजादी के लड़ते थे उन्हें तो देश के लिए मरने का मौका मिला, देश के लिए बलि चढ़ने का मौका मिला, देश के लिए अपने परिवार को लुटाने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य जिन्हें मिला वे अमर हो गए, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला है। और हमारी कसौटी ये नहीं है कि देश के लिए हम बलि चढ़ जाएं तब महान है। आज बलि चढ़ने का सौभाग्य संभव नहीं है। आज तो देश के लिए जीने का सौभाग्य हमें मिला है, देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। गांव हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके जीवन में बदलाव लाना, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना। आजादी के 70 साल के बाद क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि कम से कम हमारे देश के हर गांव में बिजली पहुंचे? भाइयों बहनों, 70 साल ये कम समय नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हजारों गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा है। उस गांव के लोग 18वीं शताब्दी में जो जिंदगी गुजारते थे, 21वीं सदी में भी उन्हें वैसी ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो भी याद करते होंगे जब शाम के अंधेरे के बाद जिंदगी सो जाती होगी, तो वो भी याद करते होंगे
कि आजादी के दीवानों ने इतना बलिदान दिया, मुझे बिजली कब मिलेगी। भाइयों बहनों, जब मैं सरकार में आया, मैंने जरा हिसाब किताब पूछा कि भाई बताइए क्या है। 18,000 से भी ज्यादा गांव ऐसे निकले कि जिन गांव के लोगों को अभी 21वीं सदी में भी बिजली क्या है ये अनुभव नहीं हुआ था। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया कि इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा। पिछले 15 अगस्त को लाल किले से मैंने घोषणा की थी कि 1000 दिन के अंदर इस काम को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1000 दिन में पूरा करने का प्रयास करूंगा। भाइयों बहनों, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब आधे से अधिक गांवों का काम पूरा हो चुका है। बिजली पहुंच चुकी है, खंबे लग गए, तार लग गए, घर में लट्टू लग गया और बालक पढ़ना भी शुरू कर दिए। भाई, विकास हो, हर सरकार विकास के लिए प्रयास करती है। अब ये नहीं कहते कि 70 साल में किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन 70 साल में जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये मुसीबत हम भोग रहे हैं, इससे मुझे देश को बाहर लाना है। आज भी हमारी बेटियां शिक्षा से वंचित रह जाए, स्कूल हो, टीचर हो, गांव में बालक हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पढ़ाई न हो तो मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 70 साल में हम संकल्प करें कि हमारे गांव में एक भी बालक स्कूल से हम छूटने नहीं देंगे, उसको पढ़ाई के बाहर रहने नहीं देंगे। हम कुछ ना कुछ उसको पढ़ा के रहेंगे। क्या ये मेरे देशवासी संकल्प नहीं कर सकते? स्कूल है, टीचर है, सब है, सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे बालकों को स्कूल जाने के लिए हम प्रेरित न करें, प्रोत्साहित न करें, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा देश पिछड़ जाएगा। देश को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश की जनशक्ति। रुपये पैसे तो आगे बढ़ाने में काम आते हैं, लेकिन देश आगे बढ़ता है जनशक्ति से, जनशक्ति के मिजाज से, जनशक्ति के संकल्प से, जनशक्ति के पुरुषार्थ से, जनशक्ति के सपनों से, जनशक्ति के बलिदान से। तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी देश को आगे बढ़ाने का संकल्प टीम इंडिया के रूप में इन दिनों संसद चल रही है। आपने देखा होगा, एक के बाद एक जनहित के कानून पारित हो रहे हैं। लंबे अरसे तक जनता को लाभ होने वाले कानून पास हो रहे हैं। अब इसको लागू करने के लिए नीचे तक सरकारी मशीनरी ने, सामान्य मानवी ने जुड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसके लाभ मिलते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के आजादी के दीवानों ने देश के लिए बलिदान दिया था, इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का। हमारा कश्मीर हमारे देशवासियों के लिए स्वर्ग भूमि है। हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि कभी न कभी कश्मीर जाना है। उसके मन में उस स्वर्ग भूमि देखने की इच्छा रहती है। लेकिन हम देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान पूरा कश्मीर को इतना प्यार करता हो,
वहां कुछ मुट्ठी भर लोग, गुमराह हुए कुछ लोग कश्मीर की इस महान परंपरा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों को आज चंद्रशेखर आजाद के इस महान पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, देश के आजादी के दीवानों ने जो ताकत हिंदुस्तान को दी है, वो कश्मीर को भी वही ताकत मिली है। जो आजादी हर हिंदुस्तानी अनुभव करता है, वो आजादी हर कश्मीरी को भी नसीब है। हम कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम कश्मीर के हर पंचायत को एक ताकत देना चाहते हैं। हम कश्मीर में जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को बधाई देता हूं कि कुछ लोगों के मलिन इरादों के बावजूद भी आन बान शान के साथ अमरनाथ यात्रा चल रही है। लाखों लोग अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। लद्दाख की धरती पर सोलर एनर्जी के नए अभियान चल रहे हैं। कश्मीर में शांति, एकता, सद्भावना, और मैं खास करके कश्मीर के युवकों को आह्वान करता हूं, आइए मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बना करके रखे, इस सपने को लेकर के चले। भाइयों बहनों, कभी कभी पीड़ा होती है। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा? मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा।